गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे हिमाचल अपने गांव बगोड़ा से आज दिल किया चूल्हे की रोटी बनाने का। आजकल चूल्हे की रोटी के लिए कच्चे मकान या उस तरह की चीज़ें तो रही नहीं, तो हमें मिट्टी का ही एक चूल्हा उठा लाया। आइए देखते हैं कैसे कुछ हो रहा है आज। सबसे पहले तो कल मैं ये मिट्टी का चूल्हा खरीद के लाया था रोड साइड पे। एक दुकानदार बेच रहा था कुछ चूल्हे कुछ तंदूर, और फिर ये टीन का पत्रा पड़ा हुआ था एक पुराना। मैंने कहा इससे दीवार काली नहीं होगी, वो उठा लाया। छत पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी पहले की, वो उठा लाया। थोड़ी डांट भी पड़ी है, पंगा लिया है, पर कोई बात नहीं। और कोशिश कर रहा हूँ अभी आग जल जाए। थोड़े अखबार डाले हैं। अपने गांव में इस तरह की हरकतें करने का मज़ा ही कुछ अलग है। आग तो अब थोड़ी थोड़ी पकड़ ली है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने थोड़े अखबार डाले थे। ये लकड़ियाँ ज़रूर सूखी थी। अभी चूल्हा नया है, देखते हैं। इस पर तवा रख देते हैं। आहा, हाँ पकड़ तो ली है इसने आग। ये मेरा गांव बगोड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, पालमपुर के पास। और आप ये देखिए घर से नीचे खेत, और खेतों में कुछ काम चल रहा है किसी के यहाँ, और खच्चरों से सामान लेके आए। और इधर जल रहा है अपना चूल्हा मिट्टी का। आइए देखते हैं। मैंने बोला तो है कि रोटियां बना के ले आओ बाहर। अच्छा, अरे वाह, तो बाहर ही बेलेंगे, बाहर ही ले लो। ये परात में आपने पालक रखी है, आटा रखा है, और ले आओ बाहर ही बेलते, ताजी ताजी बनाएंगे। मज़ा आ रहा है। अभी चेक करते हैं, तवा गरम शायद हो ही गया। आग जलाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बुझ गई है। फिर से कोशिश करते हैं, धुआं ही धुआं हो गया। चलिए नहीं तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई। आग दोबारा जल गई। घी रख दिया थोड़ा पिघलने के लिए। रोटी बेल रखी है, एक अंदर ही बेल आए थे किचन में। और बाहर का कुछ नज़ारा। तो शुरू करते हैं। आहा हा हा, चूल्हे की रोटी, पालक के परोंठे। घी रख दिया चूल्हे के पास, पिघल जाएगा। तब अब ये हल्का हल्का गर्म होने ही लगा है। एक आध लकड़ी हल्की वाली जल्दी आग पकड़ती है, वो और डाल दी है। अरे वाह, सिकने लगी रोटियां। वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है। धुआं ज़्यादा हो गया है। एक्सपेरिमेंट चल तो रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लग रहा है आग फिर बुझ गई है।
कुछ अखबार लगाते हैं इसमें। जब आदमी को एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये हाल बुरा होता ही है। दोबारा से कोशिश। दोबारा से आग जल गई और रोटी अभी आधी कच्ची आधी पक्की। तब तक एक और पेड़ा बेल लिया जाए। ये पालक में नमक मिर्च डाल दिया है। और स्टफिंग हो रही है। और बाहर का कुछ नज़ारा। सीख गया? नहीं अली अभी बता रहे हैं, अभी सीखा नहीं है, सीख जाएगी धीरे धीरे। खानी तो आज चूल्हे की ही रोटी है। ये देखिए खेतों के बीच में ये फसल बो रखी है और पीछे ये धौलाधार पर्वत रेंज। हल्की हल्की बर्फ पड़ गई है, बहुत ही हल्की। इस बार बारिशें नहीं हुई ना। और ये सामने माता हिमानी चामुंडा जी का पर्वत और ऊपर माँ का मंदिर बहुत छोटा सा नजर आता है। ये यहाँ पे कभी आप आए हिमाचल तो इन खेतों के बीच में घूमने का मज़ा ही अलग है। आइए चलते हैं, चूल्हे की रोटी खाते हैं। बन गई? रेडी हो गई? रेडी हो गई। ये अभी कच्ची है? नहीं हो गई है। हो गई है तो प्लेट ले आओ फिर। प्लेट तो लेनी है मैं। यहीं बैठ के खाएंगे आज चूल्हे की रोटी। साथ में क्या लेना? दही? दही खिला दो। ले आऊं तो? हाँ ले आओ। और ये बन के तैयार हो गई अपनी चूल्हे की रोटी। इसको उतारते हैं और दूसरी डालते हैं। जब तक प्लेट आया अंदर से मैंने इसको उतार लिया। ये सिक गई है रोटी और दूसरी रोटी डाल दी गई है। और दही मक्खन चटनी और चटनी। आइए खाते हैं चूल्हे की रोटी। और हमने रेडी कर ली अपनी प्लेट। दही मक्खन चटनी और पालक की परोठी चूल्हे की। और ये नेचुरल टेबल आप देखिए, यहाँ बैठेंगे और यहाँ से खेतों के बीच का नज़ारा लेते हुए खाएंगे चूल्हे की रोटी। आइए आप भी ट्राई करिए। क्या ज़बरदस्त स्वाद, मज़ा आ गया। पहाड़ की चूल्हे की रोटी। जिन लोगों ने आज मेरी हेल्प करी चूल्हे की रोटी बनाने में, उसमें हमारे जो घर पे हेल्प करती हैं रंजना जी, नमस्कार, और मेरी माँ, जिनकी मदद के बगैर तो ये कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चल ज्यादा मस्का मत मारा कर। और हमारे पिताजी, जिनकी वजह से हमें इस पावन भूमि हिमाचल में बसने का मौका मिला।